जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव की भक्ति करने का ये बहुत ही उपयुक्त और सुंदर समय है। नाना भांति से भगवान शिव को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और उससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि भगवान शिव ये भी नहीं देखते हैं कि ये कौन मेरी भक्ति कर रहा है, वो वर देने के लिए आतुर रहते हैं। भूत हों, प्रेत हों, राक्षस हों, कोई भी हों, असुर हों, देव हों, हैं, सभी को वो वरदान देने के लिए लालायित बने रहते हैं। और मनुष्य की तो बात ही अलग है। अगर भगवान शिव की भक्ति आराधना अच्छे से की जाए, निश्चित रूप से हम भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ द्रव्य बताएंगे कि ये द्रव्य चढ़ाने के बाद हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और कौन कौन सी कामनाएं हमारी शीघ्र सिद्ध हो सकती हैं। अब देखिएगा, शिवलिंग पर साधक लोग नाना भांति की द्रव्य अपने अपने हिसाब से चढ़ाते हैं, जिसमें सर्वप्रिय भगवान शिव को जल है। जल से भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो साधक पूरे श्रावण मास जल में थोड़ा मिष्ठान मिला करके, देसी शक्कर आदि मिला करके भगवान शिव की साधना आराधना करता, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, मानसिक शांति उसे प्राप्त होती है। इसी जल में देसी खांड के साथ साथ यदि व्यक्ति 5 चम्मच गंगा जल नमः शिवाय बोल करके मिला ले और प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए, तो नाना भांति से उस साधक को अगर कोई दिमागी दिक्कत चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, नींद अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो उसे बहुत अच्छे से नींद आती है, डिप्रेशन दूर होता है। ये हम कभी किसी एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ शिवलिंग पर यदि हम चावल चढ़ाएं, 5 मुट्ठी चावल पूरे सावन, मुट्ठी ये नहीं कि बहुत बड़ा लेना है, या आप जैसे हम सामग्री लेते हैं ऐसे 5 बार शिव पिंडी पर चावल चढ़ाएं। लेकिन एक बार चावल चढ़ाया, एक माला ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र की करें, या हम कोई शिव का स्तोत्र पढ़ें, पुनः फिर चावल चढ़ा करके स्तोत्र या नमः शिवाय का एक माला करें। 5 बार प्रतिदिन भगवान शिव को सावन के महीने में चावल अर्पण करना, और 5 ही माला या 5 स्तोत्र भगवान शिव से संबंधित कोई भी पढ़ना, जैसे शिव तांडव है, नमामि वाले स्तोत्र हैं, या भगवान शिव के स्तोत्र नामावली को 5 बार पढ़ना, एक बार चावल चढ़ा करके। तो आप देखना, धन धान्य की उस परिवार में कमी नहीं रहती है। बहुत शीघ्र उस परिवार में यदि कोई कर्ज भी उसके ऊपर चढ़ा होता है, तो वो धीरे धीरे शिव कृपा से उतरने लगता है। यदि कई बार ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में हमसे अनेकों पाप हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम भगवान शिव के ऊपर यानी कि शिव पिंडी के ऊपर तिल चढ़ावें। लेकिन तिल भी 5 अंजलि चढ़ावें, और हर उस पर तिल जब चढ़ावें तो तिल चढ़ाने के उपरांत उसी प्रकार से 5 स्तोत्र या 5 नमः शिवाय की माला हम जरूर करें। लेकिन सब कुछ करने से पहले हम पहले भगवान शिव को पंचोपचार रूप से उनका पूजन जरूर करें। पंचोपचार पूजन करें, भगवान शिव को प्रणाम करें, और उसके बाद फिर हम जो है वो अंजलि वगैरह चढ़ा करके हम भगवान शिव को वहाँ से प्रणाम करके ये जो जितने भी सामग्री चढ़ाने वाले प्रयोग होते हैं, ये अक्सर हमें मंदिर में जाकर ही करने चाहिए। सावन का समय है, चाहे आप रात में जाएं, चाहे आप दोपहर में जाएं, मध्याह्न में जाएं, चाहे संध्याकालीन करें, किसी भी समय करें, लेकिन प्रेम पूर्वक करें। इसके साथ साथ गेहूँ भगवान शिव को, यानी कि गेहूँ से बना कोई भी मिष्ठान हो, गेहूँ से बना, उसके आटे से बना मालपुआ हो, या कोई भी मिष्ठान गेहूं से बना, कोई जैसे आटे का हलवा होता है, भगवान शिव को भोग लगा करके और भगवान शिव के 1000 नाम सहस्र नामावली का पाठ करना पूरे सावन या सावन के सोमवार, या जितने भी आपको भाई आप कर सकें, 21 दिन 11 दिन, उससे भी विशेष प्रकार का भगवान से लाभ मिलता है। लाभ से अर्थ क्या हुआ कि भगवान शिव से विशेष आशीष प्राप्त होता है, भगवान शिव से विशेष सुंदर रूप में ऐसे वर की प्राप्ति होती है कि शीघ्र ही व्यक्ति के अनेकों काम बनते हैं। किसी भी कामना के लिए आप ये कर सकते हैं। जैसे कि
कोई आपके मन में बहुत लंबे समय से कार्य नहीं हो पा रहा है तो आप ये कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जौ चढ़ाना, जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। 5 बार भगवान शिव को जौ चढ़ावें, एक बार चढ़ाया उसी प्रकार से कोई स्तोत्र या एक माला, तो 5 बार पूरे सावन संध्या के समय एनी टाइम आप ये करें, इससे भी आपको सुख में वृद्धि होगी। कई बार जीवन में धन होता है, पैसा होता है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती, तो ये स्पेशल सुख के लिए ये उपाय बड़ा ही कारगर होता है। ऐसे ही सरसों का तेल चढ़ाया जाए, और सरसों का तेल चढ़ा करके 5 बार सरसों के तेल की धार और 5 ही जायफल चढ़ाने से शत्रु आपका मित्र बनने लगता है, और जो आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा बैर भाव रखता है, आप ये समझ लें कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बैर भाव तुरंत उसके मन में से गायब हो जाता है। गन्ने का रस और मधु चढ़ाने से व्यक्ति का कर्ज उतरता है, व्यक्ति की शत्रुता दूर होती है और उसकी हारी बीमारियां भी दूर होती हैं। दुर्वा का सत्य चढ़ाने से, गिलोय का सत्य चढ़ाने से, नीम का सत्य चढ़ाने से नाना भांति की असाध्य बीमारियां दूर होती हैं। तो भगवान शिव के तो नाना भांति के प्रयोग हैं, लेकिन आप सिंपल रूप में यदि भगवान शिव को जल में गंगा जल मिला लें, थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, उसी में थोड़ी सी दही मिला लें, उसी में आप थोड़ी सी शक्कर मिला लें, ये पंच द्रव्य मिला करके आप भगवान शिव पर प्रतिदिन चढ़ाएं, और आप प्रयास ये करें कि कम से कम 5 माला 11 माला भगवान शिव की बैठ करके वहीं हो जाएं, आपको लाभ मिलेगा। अब इसके अलावा एक बात और सुनिए, आपने रुद्री पाठ सुना होगा कि भाई रुद्री पाठ है या नमक चमक विधि से हम भगवान शिव का पाठ करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी अगर हमें लगता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे शत्रु बढ़ गए हैं, मेरे लिए जी पाना मुश्किल हो रहा है, जहाँ जाऊँ मेरा शत्रु खड़ा हो जाता है, ऑफिस हो, मेरी जॉब है या कोई कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में मधु से या शहद से आप रुद्री पाठ कराएं। उधर रुद्री पाठ चल रहा हो, उधर शहद की धारा। अब बहुत ज़्यादा शहद आप नहीं ले पा रहे हैं तो उस शहद में थोड़ा सा कुछ मिला लें, जल मिला लें, कुछ मिला लें। गन्ने का रस, श्री समृद्धि के लिए गन्ने का रस की धारा चल रही हो और उधर से आपकी रुद्री पाठ चल रहा हो, खाली जल भी चल रहा हो और रुद्री पाठ चल रहा हो, और आप बैठे बैठे केवल नमः शिवाय का मंत्र जप रहे हों, और जो आचार्य जी आए हों वो केवल जल से या गंगा जल से रुद्री का पाठ कर रहे हों, घर में एकदम सुख शांति का माहौल आपको महसूस हो जाएगा। जौ चढ़ाना, चावल चढ़ाना, गेहूं से बना कोई भी पकवान चढ़ा करके हम रुद्री का पाठ करें, अति सुंदर हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और उसी के साथ साथ देखो, ये भगवान शिव इतने भोले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भगवान शिव की भक्ति भूत भी करते हैं, प्रेत भी करते हैं, बड़ी बड़ी प्राचीन योनियों में पड़े हुए ऐसे ऐसे यक्ष हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्म राक्षस भी हैं जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं। असुरों ने समय समय पर भगवान शिव की भक्ति करके नाना भांति के उनसे वरदान प्राप्त किए हैं। समय समय पर देवों ने भगवान शिव की भक्ति की है। तो कहने का भाव यही है बेटे, यदि हम बहुत अच्छे से भगवान शिव की भक्ति करें और विशेष द्रव्य चढ़ा करके उनकी भक्ति करें। एक त्रिपुंड से भक्ति होती है कि 108 त्रिपुंड भगवान शिव को काढ़े जाते हैं। हर त्रिपुंड काढ़ने के बाद एक माला नमः शिवाय की जाती है। 108 नमः शिवाय की माला करने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। आदमी ठान ले तो सब कुछ कर सकता। घर में आपके नर्मदेश्वर हो, पारस शिवलिंग हो, सफ़ेद चंदन को अच्छे से घिसें गंगा जल में मिला करके, उसमें कोई सुगंधित द्रव्य वगैरह मिला करके एक बार त्रिपुंड काढ़ दें, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। एक त्रिपुंड काढ़ा और नमः शिवाय की एक माला, या कोई भी आप शिव मंत्र जपते हैं, जैसे हमने हिरिम नमः शिवाय हिरिम दिया, वो करें। 108 त्रिपुंड सोमवार की संध्या को या सोमवार के दिन काढ़े जाएं, 108 मालाएं ही की जाएं। बड़े से बड़े अकूत फल की हमें प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी प्राप्ति तो यही है कि हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, हम भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं, है ना। अब सौंप दिया सब कुछ हमने आपके हाथ में, अब भगवान के हाथ में सब कुछ है। तो अनेकों प्रकार की भक्ति हैं। ऐसी भगवान की सहस्र नामावली है। भगवान शिव के 1000 नाम हैं। उन 1000 नामों को हर नाम पर फूल चावल भगवान को चढ़ाया जाता, और भगवान शिव का किसी भी जहाँ शिवालय हो, मंदिर में बैठ कर के भगवान शिव के संध्या के समय, रात्रि के समय
किसी भी समय, रात्रि मतलब 12 बजे से पहले पहले, या फिर बिल्कुल भोर काल में 1008 नाम लिए जाएं। मंदिर में जाकर के त्रिपुंड काढ़ा जाए, धूप दीप भगवान को अर्पण किया जाए, 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाया जाए और उसके बाद फिर भगवान शिव के 1008 या 1011 नाम पढ़े जाएं और फिर पुनः 1 लोटा जल चढ़ा करके दंडवत प्रणाम करके, जो साधक ऐसा करता है सावन के माह में विपुल भगवान की तरफ से कृपा उसे प्राप्त होती है। और उसका कोई भी ग्रह हो, जैसे चंद्रमा तो एकदम ग्रह उसका अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक में चंद्र को धारण करते हैं। जल की धार भगवान शिव के मस्तक में रहती है। गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में समाई हुई हैं। तो भगवान है ये भोलेनाथ है। और जो व्यक्ति विभिन्न आपदाओं में फंस जाए, शिव तांडव स्तोत्र का और शिव तांडव के साथ यदि शक्ति मंत्र उसमें मिला करके जपता, शिव शक्ति स्तोत्र का जाप करता, इसकी भी पुस्तकें आती हैं, तो अपने आप में अलौकिक चमत्कार दिखने लगते हैं। तो नाना भांति की आज मैंने इसमें जो भी बताया, इसमें से जो भी आप कुछ कर सकें, आपको लगे भाई चलो मैं पूरे सावन भगवान को जो चढ़ाऊँगा, पूरे सावन में 5 बार भगवान शिव पिंडी के ऊपर चावल चढ़ा करके मैं नमः शिवाय की माला करूँगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे तो भगवान शिव की सहस्त्र नामावली अति उत्तम होती है। भगवान शिव के 1008 नाम सोचो, अगर जो साधक सावन में कर ले और भगवान को त्रिपुंड काढ़ के धूप दीप दे करके जल चढ़ा करके और फिर 108 नाम करे, जी क्या बात है। तो बेटा भगवान को प्रसन्न करना और ख़ास तौर से भगवान शिव को, है ना, बहुत अच्छे से साधक कर सकता है। भाव अच्छे होने चाहिए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे भगवान शिव के अनेकों मंत्र हैं, अनेकों प्रयोग हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान शिव के बारे में आप गोपनीय बहुत सारी बातें, आगे के अंकों में हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप यूं ही सुन करके कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें, ताकि सावन का ये महीना, इसमें कुछ ना कुछ हम भक्ति तो ज़रूर करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।